हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर इंस्टीट्यूट। मैं शिव पूजन एसआर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। तो जनरली प्लांट्स के बारे में हम लोग सभी जानते हैं अच्छे से। प्लांट्स का हमारी लाइफ में बहुत सारे यूजेज हैं। जैसे छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन भी उन्हीं से मिलता है, या कहीं रास्ते में जा रहे हैं, धूप ज़्यादा है तो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सिमिलरली मेडिसिन की भी क्षेत्र में, क्योंकि आजकल बहुत पोल्यूशन के कारण या फिर कोई भी और डिसऑर्डर्स के कारण बहुत सारी डिसीजेज होती हैं जिनकी दवाएं जनरली प्लांट से ही मिलती हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनसे मेडिसिन्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, उन्हें कहते हैं हम मेडिसिनल प्लांट्स। और वो जो मेडिसिनल प्लांट्स से जो मतलब मेडिसिन बनती है, वो जनरली बहुत सारे उसके पार्ट्स हो सकते हैं। तो पार्ट्स में भी पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे फ्रूट्स, प्लांट्स के फ्रूट्स, सीड, स्टेम, बार्क, बार्क मतलब होता है छाल, फ्लावर, लीफ, स्टिग्मा, या फिर रूट। ठीक। तो ये सब सारे जो पार्ट्स हैं, इनको हम कहीं ना कहीं किसी प्लांट के जो फ्रूट्स होंगे वो हमारे लिए बेनिफिट्स हैं। किसी के सीड को हम यूज करते हैं, किसी के स्टेम को यूज करते हैं, किसी के बार्क को यूज करते हैं, किसी के फ्लावर को यूज करते हैं, किसी के लीफ को यूज करते हैं, किसी के स्टिग्मा को यूज करते हैं, किसी किसी के रूट्स को हम यूज करते हैं मेडिसिन को बनाने में। तो कुछ हम मेडिसिनल जो सम कोई जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो जनरली जैसे क्विनिन है, एक ड्रग का नाम सुना होगा, क्विनिन, राइट। तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? यूज टू ट्रीट मलेरिया। ठीक है, मलेरिया को कुछ हद तक इससे ट्रीट किया जा सकता है, राइट। इसके अलावा इसको डिराइव कहाँ से किया जाता है, निकाला कहाँ से जाता है? सिनकोना ट्री से। इट इज derived from Cinchona tree. derived from Cinchona tree। और सिनकोना ट्री के किस पार्ट से हम इसको डिराइव करते हैं क्विनिन को? वो होता है बार्क, राइट। इसके हम बार्क से, यानी कि छाल से इसको हम बनाते हैं क्विनिन ड्रग को। और एक दवा है जनरली हम जिसको यूज करते हैं, दैट इज डिजिटैलिस। ठीक है, डिजिटैलिस। डिजिटैलिस का यूज जनरली जो क्रॉनिक हार्ट ट्रबल होते हैं, हार्ट ट्रबल का मतलब होता है जैसे
हृदय से रिलेटेड कोई डिसीज हो गई या डिसऑर्डर हो गया तो उससे डिजिटैलिस एक दवा आती है, उसका यूज करके हम इसको उपचार कर सकते हैं, राइट। तो इट इज यूज टू ट्रीट क्रोनिक हार्ट ट्रबल। ठीक है, क्रोनिक हार्ट ट्रबल का मतलब काफ़ी जो भयानक हृदय रिलेटेड डिसीजेज होती हैं उनको हम इससे ट्रीट करते हैं। इसको भी हम डिराइव कहाँ से करते हैं, जो फॉक्सग्लोव प्लांट से। ठीक, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किसी किसी एग्जाम में कि डिजिटैलिस को किस प्लांट से डिराइव करते हैं, तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉक्सग्लोव प्लांट। फॉक्सग्लोव प्लांट कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में मिल जाएगा कि ये सिनकोना के प्लांट से भी इसको डिराइव कर सकते हैं, तो सिनकोना भी लिख लेना। अगर जैसे ऑप्शन में आता है कि किस, मान लो कि दो ऑप्शन दे दिए, एक सिनकोना भी दे दिया, फॉक्सग्लोव नहीं दिया गया है, तो या फिर दोनों साथ में दे दिए गए, दोनों ऑप्शन भी सही होंगे। दोनों ऑप्शन किस रिलेटेड में, जैसे ए एंड बी बोथ, इस तरह के जो ऑप्शंस बनते हैं उनमें, या फिर फॉक्सग्लोव नहीं है तो सिनकोना ट्री भी दे दिया गया, तब भी वो ऑप्शन सही होगा। और एक जो दवा है वो काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है, जैसे सर दर्द होता है या थोड़ा बहुत जैसे पेन हो रहा है सर में, तो जनरली हम लोग यूज करते हैं एस्प्रिन, राइट। एस्प्रिन, तो एस्प्रिन एक तरह से बहुत ज़्यादा यूज की जाने वाली ये दवा है। इसको हम डिराइव करते हैं, इट इज एक्सट्रैक्टेड या डिराइव्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ ट्रॉपिकल विलो ट्रीज, राइट। जो ट्रॉपिकल विलो ट्रीज होती हैं उनसे इसको हम डिराइव कर सकते हैं, राइट। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि कुछ मेडिसिनल प्लांट्स जो इंडिया में पाए जाते हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसको साथ में नोट्स अगर बनाते चलो तो उतनी स्पीड में चल रहे हैं कि नोट्स बना सकते हो, अगर नहीं बना सकते तो वीडियो को देखते रहो, सफिशिएंट है। ठीक है, तो चाहे तो हेडिंग डाल देना, या फिर अगर देख रहे हो सिर्फ तो इसको नेक्स्ट जो इसी के अंडर में टॉपिक है, मेडिसिनल प्लांट्स फाउंड इन इंडिया एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। मतलब इंडिया में कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट जो मेडिसिनल प्लांट से पाए जाते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। मेडिसिनल प्लांट्स फाउंड इन इंडिया एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये क्वेश्चन में कैसे आएगा कि ये मेडिसिन है, इसका यूज किस किस में किया जाता है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटे मोटे एग्ज़ाम या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम भी हो, लोअर पीसीएस टाइप का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं कि ये मेडिसिनल प्लांट है,
दिया गया है, इनसे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है या किस चीज़ के उपचार के लिए इसका यूज किया जाता है, राइट। तो एक टेबल की तरह इसको हम बनाएंगे, एक तरफ मेडिसिनल प्लांट्स, और इसके यूजेस, राइट। तो फर्स्ट जो प्लांट है दैट इज हॉली बैसिल, जिसको तुलसी भी बोलते हैं। इसका जनरली यूज किस में किया जाता है, जैसे किसी को कफ है, ठीक है, कफ है मतलब खांसी, कोल्ड, थोड़ा सा जो हल्का कोल्ड हो जाता है, जुकाम टाइप, एंड ब्रोंकिटिस, राइट। तो ये सब ऑप्शन थोड़ा साइंटिफिक वर्ड्स हैं। ब्रोंकिटिस मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र में जब उसकी नली के थोड़ा और अंदर साइड में थोड़ा जलन होने लगती है तो उसको बोलते हैं ब्रोंकिटिस, राइट। तो उसमें भी इसे तुलसी का काढ़ा वगैरह जो पीने को बोला जाता है उससे सही हो जाता है। तो ध्यान रखना, जो हॉली हॉली बैसिल है या तुलसी है, इसका यूज किस में किया जाता है, कफ हो, अगर कोल्ड है या फिर ब्रोंकिटिस है। तो इन सब की एक तरह से प्रिवेंशन या फिर अगर हो भी गया है तो क्योर के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड है कैरम या फिर अजवाइन जिसको बोलते हैं। वो कैरम नहीं खेलने वाला, इसकी स्पेलिंग होती है CAROM, कैरम, या फिर इसको बोलते हैं अजवाइन, ठीक है, अजवाइन। जनरली घर में सभी लोग यूज करते होंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई यूज नहीं करता, घर में सभी लोग यूज करते होंगे। इसका यूज किया जाता है स्टोमक डिसऑर्डर्स में, से पेट अचानक से दर्द करने लगा तो बोला जाता है ना, गर्म पानी में हल्का सा अजवाइन डाल के पी लो, सही हो जाएगा। तो दैट्स इट। स्टोमक डिसऑर्डर्स। थर्ड इज आंवला या आंवला जिसको बोलते हैं, आंवला। आंवला जनरली इसमें विटामिन सी पाया जाता है, राइट। विटामिन सी की जैसे जिसको ज़रूरत है तो वो भी इससे ले सकता है। और इसका यूज किस में किया जाता है, कफ में, डायबिटीज में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे डायबिटीज शुरुआत का फर्स्ट स्टेज जैसे होता है तो उसमें इसका यूज कर सकते हैं, जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कोल्ड, और हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी का मतलब होता है जैसे पेट में से एसिडिटी जब हो जाती है, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो जलन होने लगती है। तो उसमें क्या है, आंवले का अगर रस है या ऐसे भी जैसे आंवला होता है उसको थोड़ा सा खा लें, या उसको मुरब्बा वगैरह है उसको खा लें तो उससे सही हो जाता है, राइट। तो आंवला से क्या क्या, कफ के लिए इसका यूज कर सकते हैं, डायबिटीज है तो उसको खा सकते हैं, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है कोल्ड में, या फिर हाइपर एसिडिटी में ये अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही तब भी इसका यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अश्वगंधा। अश्वगंधा, नाम सुना होगा अश्वगंधा। अश्वगंधा का यूज जनरली की जाती है रेस्टोरेटिव टॉनिक के लिए।
रेस्टोरेटिव टॉनिक बनाने में। स्ट्रेस अगर है, बहुत ज़्यादा तनाव है, तो उसको दूर करने में। नर्व्स डिसऑर्डर मतलब कि जैसे मेंटली कोई डिसऑर्डर हो गई, मतलब मेंटली तो नहीं बात करें, नर्व से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर है, सही से नहीं हो पा रहा है इम्पल्सन वगैरह, तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। और चाहे बस इतने सफिशिएंट है। तो अश्वगंधा का इन जगह पे यूज किया, जैसे रेस्टोरेटिव टॉनिक बनाने में, स्ट्रेस जैसे है उसको दूर करने में, नर्व डिसऑर्डर में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज भूमि आंवला। ठीक है, आंवला एक दो टाइप, कई तरह के होते हैं, एक उसमें है भूमि आंवला। भूमि आंवला जनरली यूज किया जाता है जैसे एनेमिक। एनेमिक का मतलब होता है जैसे एनीमिया हो गया, खून में हीमोग्लोबिन की थोड़ी कमी है, तो एनीमिक वो। जॉन्डिस, जॉन्डिस में बॉडी पूरी पीले पड़ने लगती है, तो उसके कंट्रोल करने में। एंड ड्रॉपसी, इन सब में इसका यूज किया जाता है भूमि आंवला का। देन उसके बाद में से ब्राह्मी। ब्राह्मी भी एक मेडिसिनल प्लांट है। ब्राह्मी, ब्राह्मी का जैसे नर्वस बहुत ज़्यादा जो फील करता है, बहुत लोग हैं नर्वस फील करते हैं, उसको थोड़ा दूर करने के लिए। और मेमोरी इन्हेंसर। तो मेमोरी इन्हेंसर का मतलब होता है याददाश्त बढ़ाने के लिए। मेमोरी इन्हेंसर। और मेंटल डिसऑर्डर के लिए भी, मेंटल डिसऑर्डर को सही करने के लिए। मेंटल डिसऑर्डर, ठीक। तो किन किन चीज़ों में, जैसे बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हो तब ब्राह्मी का यूज। मेमोरी इन्हेंसर मतलब याददाश्त बढ़ाने के लिए। मेंटल डिसऑर्डर जैसे मतलब बहुत ज़्यादा जैसे मेंटली इलनेस हो गई, सही से बिहेवियर सही नहीं है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी ब्राह्मी का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट प्लांट इज कालीहारी। ठीक है, कालीहारी या कालीहारी को बोलते हैं पंचगांगुली ग्लोरी। पंचगांगुली ग्लोरी, इसका यूज किया जाता है स्किन डिसीजेज के लिए। स्किन में कोई दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम, या रैसेस आ गए, या सूखा सूखा जैसे है, उन सब चीज़ों के लिए स्किन डिसीजेस। इसके अलावा इसने लेबर पेन। राइट, लेबर पेन क्या होता है, जैसे डिलीवरी के टाइम पर जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है, तो उस टाइम पर जो पेन होता है मदर को, उसको बोलते हैं लेबर पेन। तो उसमें इसका यूज किया जाता है जिससे थोड़ा पेन में थोड़ा रिड्यूस होता है, कम होता है। एंड एबॉर्शन। एबॉर्शन का मतलब होता है जैसे अनवांटेड चाइल्ड है, तो उसको विलिंगली, मतलब इच्छा के अनुसार उसको एबॉर्ट कर देना, या जनरल भाषा में जो बात करें जैसे कि लॉस कर देना या गिरा देना बच्चा, तो उसको बोलते हैं एबॉर्शन। तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। या ये लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है जो पेन को कम करता है। राइट, इन सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। ओके, कालीहारी या फिर पंचगांगुली ग्लोरी का स्किन डिसीज,
लेबर पेन या एबॉर्शन। नेक्स्ट इज सर्पगंधा। इसका भी नाम सुना होगा, सर्पगंधा। सर्पगंधा, इसका यूज हाइपरटेंशन को कम करने के लिए किया जाता है। हाइपरटेंशन मतलब बहुत ज़्यादा सर दर्द, टेंशन, तनाव, तो उसका यूज किया जाता है, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज वय वेदांका। वय या वय वेदांका, इसका यूज किया जाता है स्किन डिसीज में। स्नेक बाइट, राइट, जैसे स्नेक बाइट करे तो वहां पर भी इसको लगाया जाता है, स्नेक बाइट। एंड हेलमिंथियासिस, हेलमिंथियासिस क्या है? हेलमिंथियासिस एक टाइप की वार्म डिसीज है जिसमें हेलमेंथ एक तरह के वार्म होते हैं, कीड़े होते हैं जो जनरली बॉडी के इंटरनल साइज में पैरासाइट होते हैं, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है, राइट। या स्किन पर भी है, स्किन डिसीज है उसके लिए, और स्नेक बाइट, सांप काट लिया है तो उसमें उस जगह पर जहाँ पे सांप काटा है इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट इज घृत कुमारी, जिसको एलोवेरा बोलते हैं, एलोवेरा के नाम से ज़्यादा जानते होंगे, शायद घृत कुमारी के नाम से कम जानते होंगे, तो दोनों नाम लिख लेना, घृत कुमारी या घृत कुमारी या एलोवेरा। एलोवेरा, एलोवेरा के नाम से ज़्यादा जानते होंगे जनरली। इसका यूज बहुत जगह पे होता है। सबसे पहले तो लैक्सेटिव होता है, मतलब कि इसको स्किन पर जहाँ पे रफ हो जाती है उसको चिकनाहट के लिए यूज किया जाता है। वाउ, और इसका वाउंड हीलिंग, मतलब कहीं पे घाव हो गया है, घाव को भरने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, वाउंड हीलिंग। स्किन बर्न्स, अगर जैसे जलन बहुत ज़्यादा है स्किन पर तो तब भी इसका यूज किया जाता है उसको जलन को कम करने के लिए। एंड अल्सर, अल्सर मतलब से घाव, इंटरनल जो घाव अंदर साइड में बॉडी ऑर्गन में जहाँ पर घाव हो जाता है, या ऐसे भी जहाँ पे घाव हो गया है उसको कम करने के लिए अल्सर, उसमें यूज किया जाता है, राइट। इसके बाद है व्रिंगराज। नेक्स्ट प्लांट इज व्रिंगराज। व्रिंगराज, व्रिंगराज एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब जैसे कहीं पर सूजन आ गई है तो सूजन को कम करने के लिए। डाइजेस्टिव, तो पाचन तंत्र के मतलब एक तरह से पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए। हेयर टॉनिक, हेयर टॉनिक मतलब बाल को मजबूत करने वाले जो टॉनिक आते हैं उनको बनाने के लिए व्रिंगराज का यूज किया जाता है, राइट। एंटी इन्फ्लामेटरी, जहाँ पे सूजन हो गई, सूजन को कम करने के लिए। डाइजेस्टिव और हेयर टॉनिक, मतलब जैसे डाइजेस्टिव, डाइजेशन बढ़ाने के लिए टॉनिक, या फिर हेयर टॉनिक मतलब कि बालों को मजबूत बनाने वाले टॉनिक को बनाने में व्रिंगराज का यूज किया जाता है। और आज का हमारा लास्ट जो है वो नीम। नीम सभी लोग जानते होंगे जनरली, पास पड़ोस में या घर में नहीं तो आस पड़ोस में तो नीम
मिल ही जाती है देखने को। तो नीम के साथ बहुत सारे हैं इसके यूज, जैसे सिडेटिव, राइट, और एनाल्जेसिक। तो इसका यूज जनरली एनाल्जेसिस मतलब जैसे गुदा में कोई बच्चों में जैसे दिक्कत हो जाती है, कीड़े उड़े लग जाते हैं वहाँ पर, तो हटाने के लिए। एपिलेप्सी, एंड हाइपरटेंसिव, इन सब चीज़ों पे दवाएं बनाने के लिए यूज किया जाता है। राइट, तो ये था आज का हमारा टॉपिक मेडिसिनल प्लांट्स। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोज के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल SR इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एंड टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।